हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। घर की साफ़ सफाई करके नहा धो के तैयार होके देखिए मैं कहाँ जा रही हूँ। एक्चुअली हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं जा रही हूँ शिव जी को जल चढ़ाने। हमारी शिवरात्रि का दिन तो इसी तरह शुरू होता है। शिव जी को जल चढ़ाने मैं कहीं ज़्यादा दूर नहीं जा रही हूँ, बस अपने आंगन तक ही जा रही हूँ, जहाँ शिवलिंग स्थापित है और उनका परिवार भी है पूरा। मैं तो फटाफट से नहा के पूजा करने आ गई और अभी मेरे हस्बैंड दोनों बच्चे नहा रहे हैं। वो भी तैयार होके आएंगे, फिर वो भी इस तरह से यहाँ पे जल चढ़ाएंगे। ऐसे तो यहाँ आंगन में पूजा करना मेरा डेली का रूटीन है, लेकिन आज शिवरात्रि है तो यहाँ शिव जी का अभिषेक 5 चीज़ों से किया जाता है। जल अभिषेक किया जाता है उनका आज के दिन। मैं करती हूँ तो मैं बस वही कर रही हूँ। पहले साफ़ पानी से, फिर दूध से, शहद से, घी से और फिर बूरे से शिवलिंग को ऐसे घिस घिस के साफ़ करते हैं, जो हम आज के दिन ही करते हैं। और फिर उनको साफ़ जल से उन्हें साफ़ करके शिवलिंग को फिर से वहाँ स्थापित करते हैं और उनको मौली रुपये नए वस्त्र चढ़ाते हैं। ऐसा उनका जो परिवार है वो उनको भी हम इसी तरह से करते हैं और ये जल अभिषेक पूरा हो जाता है। किसी को अगर इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे डीएम करें, कमेंट करें। उसके बाद उन्हें चंदन का तिलक लगाकर उनको मौली रूपी नए वस्त्र पहनाते हैं। फूल माला से उनके छोटे से मंदिर को सजाते हैं। उन्हें उनकी पसंद की चीज़ें जैसे बेलपत्र, धतूरा ये सब चढ़ाते हैं। फिर उन्हें फल चढ़ाते हैं और फिर इस तरह से दिया जलाते हैं, धूप दिखाते हैं और फिर इस तरह से पूजा हमारी कंप्लीट हो जाती है। ये सब करने में मुझे 15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं और साल में एक बार ही हम इसे करते हैं। बस इतनी छोटी सी और साधारण सी पूजा करते हैं, जो घर पे ही हमने शिवलिंग रखे हुए हैं उनकी। मैं तो ये सब कर रही थी, पूजा कर रही थी और मीनवाइल मेरा बड़ा बेटा नहा के रेडी हो गया था। तो वो मुझे दूर से देख के हर बात के लिए पूछ रहा था कि मम्मा आप क्या कर रहे हो, ये आप क्या चढ़ा रहे हो, क्यों चढ़ा रहे हो, बहुत सवाल कर रहा था। बेटे को हर चीज़ जानने की बहुत एक्साइटमेंट होती है, हमेशा ही होती है। वो हर चीज़ के बारे में ही पूछता रहता है। तो बस मैं यही सब करते करते अपनी पूजा कंप्लीट कर रही थी। फिर मेरे बेटे ने कहा कि आप भी कर लो, फिर मैं भी करूँगा। तो उसने भी करी थी पूजा बाद में, जिसका व्लॉग में शूट नहीं कर पाई थी। शिवरात्रि के दिन तो मैं पूरे विधि विधान से पूजा करती हूँ, क्योंकि शिवलिंग अगर हमने घर में रखे हैं तो उनका अभिषेक पूरी विधि विधान से उनके पूजा के दिन में मैं ज़रूर करना पसंद करती हूँ और करना चाहिए। और मेरा बेटा पीछे से पूछे जा रहा था कि मम्मा पूजा कब होगी, कब पूरी होगी। तो लीजिए, ये मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है और आप भी दर्शन करिए हमारे घर के छोटे से शिवलिंग की। और आपको हमारे ये पूजा का छोटा सा स्थान कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये सब करते करते ही मेरा छोटा सा बेटू जाग गया था, तो उसे पैम्पर करने का टाइम था और मेरा बड़ा बेटा भी उसे पैम्पर करने के लिए आ गया मेरे साथ। और वो कह रहा था कि हम मस्ती करेंगे, मस्ती टाइम है ये हमारा। तो मैंने कहा चलो कर देते हैं मस्ती। और वो कैमरे के सामने मस्ती करना चाहता था। आज उसकी छुट्टी है और छुट्टी के दिन बच्चे को सब कुछ अलाउड होता है, तो वो जहाँ जो करना चाहता है वो करे। मेरे छोटे बेटे को सुला दिया गया फिर से और फिर मैं फटाफट से किचन में आ गई। मुझे वैसे तो मैंने फास्ट नहीं रखा है, लेकिन आज के दिन मैं सिर्फ फलाहारी करूँगी। तो बस वो सब बनाने के लिए मैं फटाफट से किचन में आई हूँ। जब तक मेरा बेटा सो रहा है छोटा वाला, तो मैं जल्दी जल्दी से सब कुछ बना लेती हूँ। मैं पूरे दिन का फास्ट नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं रख पाऊँगी, इसीलिए ऐसा मैं समझती हूँ कि हमें यथाशक्ति पूजा पाठ करने चाहिए। तो मैं बस इसी चीज़ को फॉलो करते हुए सब कुछ करती हूँ और मैं जितना कर पाती हूँ उतना ही करती हूँ। अगर मेरी बॉडी अलाउ नहीं करती कि आप फास्ट रखें तो मैं नहीं रखती। तो आज मैंने इसीलिए नहीं रखा। तो मैंने साबूदाने के पापड़, साबूदाना ये सब बनाया। अपने हस्बैंड के लिए भी ब्रेकफास्ट बनाया थोड़ा सा। मैंने बस पूजा करने तक के समय का फास्ट रखा था, जो कि 12:30 बज चुके थे। और फिर मैं आज दिन भर फलाहार ही करूँगी। साबूदाने वगैरह खा लेती हूँ।
दूध एंड जूस पी सकती हूँ। तो इस तरह से मैंने अपना फास्ट किया था। अपना फलाहार मैं जल्दी जल्दी बना रही थी क्योंकि एक तो 12:30 वैसे ही बज चुके थे और उसके बाद हमें ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए भी जाना था, जो कि हमारे एरिया में, हमारे सांबर लेक में ही है। तो इस तरह से मैंने अपना फलाहार बनाया जो बनके रेडी हो चुका है। इसमें है साबूदाने की खिचड़ी, थोड़े से आलू फ्राई करे थे मैंने, हस्बैंड के लिए पोहा बनाया था नाश्ते में, थोड़े से फल काटे थे, थोड़े से मेवे फ्राई किए थे, आलू की चिप्स फ्राई की थी, साबूदाने के पापड़ फ्राई किए थे। और इस तरह से हमारा फलाहार कंप्लीट हो जाता है। हमारे घर में जब कुछ भी बनता है तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाया जाता है। ये डेली का रूटीन है। सात्विक जो भी चीज़ें बनती हैं उनका भोग लड्डू गोपाल को लगाते हैं हम। तो बस उनकी थाली तैयार की जा रही थी। सबसे पहले उनको भोग लगाएंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे। तो हमारा शिवरात्रि का दिन तो इस तरह से ही बीता है। और ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हम कैसे गए थे, कब गए थे, इसका व्लॉग हमारे नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। तो आपका शिवरात्रि का दिन किस तरह से बीता था मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बाय बाय।